ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। गुरुकुल की समस्त ब्रह्मचारिणियां, सभी पदाधिकारीगण, सम्मान्य अध्यक्षा माता सरोजिनी देवी जी एवं हमारे प्रतिष्ठित सदस्य मान्य भाई गिरधारी लाल जी आर्य तथा इस परिसर में गणित, अंग्रेजी, साइंस का अध्यापन कराने वाली उन्नति वर्मा शिक्षिका जी, आज महर्षि आनंद का बोधोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, बोध और ज्ञान इन दोनों में क्या अंतर है? इस दिन को हम सभी बोधोत्सव कह रहे हैं। ज्ञान हुआ, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ये जो शब्द बोले जाते हैं उनका क्या अर्थ है? और बोध हुआ, इसका क्या अर्थ है? विचार करने योग्य तथ्य तो है। ज्ञान और बोध, इन धातुओं का जब विचार करते हैं हम तो समझ आता है कि निश्चित रूप से कुछ कुछ भेद तो है, गहराई है इसमें। बोध शब्द बुध अवगमने धातु से बनता है। बोधा, घय प्रत्यय कर लिया, बोधा बन गया। ज्ञान धातु से लुट कर लिया तो ज्ञानम बन गया। ज्ञान धातु का अर्थ है, एक अर्थ है नियोगे और दूसरा अर्थ क्या है? अवबोधन। बुद्धि बोधने, यह भी धातु है। तो इन धातुओं से ये ज्ञानम और बोध शब्द बन रहे हैं। बोध का तात्पर्य होता है समझ लेना, जाग जाना, जाग उठना, जागरूक होना, निर्णय कर लेना, अवगम भली प्रकार से अपने अंदर बिठा लेना, समझना ना एकदम से, साक्षात्कार विषय का कर लेना, यह अर्थ होता है अवगम का। माने जो ये अर्थ हुआ वो बोध शब्द का अर्थ हो गया। और ज्ञान का अर्थ अवबोधन है, माने एक विषय है, विषय के संबंध में परिचय प्राप्त कर लेना विस्तार पूर्वक। वो क्या है, कैसे है, कितने विभाग है, कितने प्रकार है, किसी भी विषय का इस प्रकार का ज्ञान कर लेना, वही ज्ञान कहलाता है। माने विषय का परिचय हो जाना। लेकिन बोध का मतलब होता है उस विषय के अंदर किसी भी तथ्य पर निर्णय कर लेना, साक्षात्कार कर लेना, समझ लेना, हमेशा हमेशा के लिए, कभी भी भ्रांति में न रहना। महर्षि आनंद का जन्म स्थान है मौर्य राज्य, टंकारा ग्राम, गुजरात प्रांत। उनके पिताजी करशनलाल जी विद्वान थे, धनिक भी थे, बहुत से पंडित
महर्षि चंद को पढ़ाने के लिए लगा रखे थे। तो दृष्टाध्यायी याद हो चुकी थी उनको, व्याकरण का सामान्य ज्ञान याद हो गया था, और भी मंत्रों के अध्ययन में लगे हुए थे, अनुवाद संस्कृत उनको आ चुकी थी। भली प्रकार से अवस्था 14 वर्ष की हो चुकी थी। उनका जन्म के बाद जो नाम रखा गया मूलशंकर रखा गया। पश्चात जो नाम आया वह महर्षि चंद आया। 14 वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी ने व्रत रखने को कहा, लेकिन माता पुनरअपि घबरा रही थी कि मेरा बेटा ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्यों, किस लिए? इसलिए क्योंकि व्रत में बंधन है, भोजन नहीं खाना है, जागते रहना है, और पंडित वर्ग है जन्मना, तो बारंबार निवृत्ति के लिए नहीं जाना है, जब जब जाना है तब तब कपड़े बदलने हैं। बहुत सी विडंबनाएं साथ में जुड़ी होती हैं, जो पौराणिक व्रत की परंपरा है, अनुष्ठान है उनका। तो इसके कारण से माता ने सोचा कि पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, घबरा रही थी। लेकिन वो भी धुन के धनी थे पिताजी, उन्होंने कहा ना, करना तो पड़ेगा, क्योंकि परंपरागत मेरे परिवार का ये व्यवहार है कि शिवरात्रि को व्रत करना है, तो व्रत के लायक माने व्रत करने की अवस्था हो चुकी है, और मूलशंकर को भी करना होगा। किया गया, और व्रत करने से पहले यह बताया गया, नवीन ब्रह्मचारी सुने क्या बताया गया, कि जो शिव है वो कैलाश पर्वत में रहते हैं, और जो चाहे सो कर लेते हैं, यह पुरंदर है। सबको जो गलत होता है देख करके उसका संहार भी कर देते हैं, जो गलत कर रहे हैं उनका। बहुत सी विशेषताएं बताई गई। ठीक है भाई, पिताजी की आज्ञा मानी, व्रत रख लिया गया। वो भी गए मंदिर में। टंकारा, जहां पर स्वामी महर्षि की जन्मभूमि है, थोड़े से और आगे चलते हैं, वह मंदिर अभी भी स्थित है जहां पर उन्होंने व्रत किया था। छोटे कद का मंदिर है, और उस छोटे से कद के मंदिर में आज भी वहां पर वही मार्जन, स्नान, लेपन सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। शिवलिंग स्थापित है, उसके आगे वृषभ बैठा हुआ है ना, तो बहुत सारा कुछ है वहां पर ऐसा ही। तो महर्षि चंद ने व्रत रखा, और रात्रि के 3 प्रहर होते हैं। आप 6 के बाद गिनना शुरू करिए, 7, 8, 9, 10, 1 प्रहर हो गया, फिर 11, 12, 1, 2 दूसरा हो गया, 3, 4, 5, 6 ये तीसरा प्रहर हो गया। तो प्रथम प्रहर में तो सभी उत्साहित थे, माने 6 के बाद से 10 बजे तक खूब ढम 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 ढम, हर हर बम बम, बम बम भोले, खूब उच्चारण किया गया। दूसरे प्रहर में थोड़ा आलस्यमय हो गए जो पुजारी थे और भी लोग थे। लेकिन तीसरा प्रहर जैसे ही आया, अर्थात 3, 4, 5, 6 का जो समय था, उस समय प्रायः सभी निद्राग्रस्त होने लगे, सो ही गए प्रायः। लेकिन महर्षि चंद जग रहे थे, खींचा दे रहे थे कि वो आएंगे, दर्शन देंगे, बड़े बलशाली हैं, आदि आदि जो कथन किए गए थे उसको देखने के लिए जा रहे थे। 3 बजे तक जागे, 2 बजे से, फिर 3 से 4 तक जागे, देखा नहीं। उन्होंने कहा किसी को जानते हुए, तो पिताजी को झकझोर दिया, घर बैठ होगा। फिर भी समझ नहीं आई। फिर देखा और भी सब लोग एकदम से गिर ही पड़े जमीन पर,
अब उनसे नहीं रहा गया, तो उन्होंने कहा मैं तो अपने पिताजी से कहा कि मैं तो नहीं कर सकता इस व्रत को, मैं तो जा रहा हूँ। उन्होंने खूब समझाया कि ना मैं तो नहीं समझ सकता। उन्होंने देखा उस समय कि जब वो रात्रि के समय हम आए और सब बैठे हैं व्रत करके, और इस दृष्टि से बैठे थे कि कैलाश निवासी जो शिव है हमको दर्शन देंगे, दर्शन दे ही रहे। संयोग से वहां पर चूहे भी आ गए और कूदने लगे। नैवेद्य जो चढ़ाया गया था, अक्षर चढ़ाए गए थे, वो सब खाने लगे। तो उन्होंने कहा कैसा है ये कैलाश निवासी शिव, ये महादेव है क्या है ये, जो ये भी नहीं सोच पा रहे कि हमारे ऊपर ये बलपुत्र कर रहा है, वो हटा में ये जो संहार करता बताए गए क्यों नहीं कर रहे हैं ये। आश्चर्य हुआ उनको बहुत ज्यादा, और उस आश्चर्य को लेके ही वो वहां से जब देखा चूहे अपना कार्य कर रहे हैं, शिवलिंग वैसा का वैसा ही खड़ा है, ठूठ के समान बैठा है, न हिल रहा है न डुल रहा है। कैसा है इसके अंदर, कौन सा ज्ञान है, कौन सा पराक्रम है, ये सोच करके वो वहां से भाग खड़े हुए, घर गए और माता से कहा, भोजन कर लिया, सब कुछ अपना व्रत तोड़ दिया और संकल्प कर लिया। उस दिन ये बोध हुआ कि ये जो बैठा है, कौन सा शिवलिंग बिठाया गया है, वो ज्ञानी नहीं है, न ये कैलाशवासी है, और न ही जो इसके विषय में बताया गया है कि ये तमाम जितने भी लोग होते हैं उनके कर्म फलों का दाता है, सृष्टि को बनाने वाला है, ऐसा ऐसा जो भी कुछ कहा गया इसमें तो नहीं घट रहा है। और वो वहां से चले गए। हमेशा हमेशा के लिए निर्णय कर लिया, जब तक मैं सच्चे शिव का दर्शन नहीं कर लूंगा, यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और उसमें अपना जीवन लगा दिया, घूमते रहे, फिरते रहे, सब जगह दुनिया में देखा। उस समय समाज में था क्या, ईश्वर के नाम पर कोई तो कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है। जितने भी जैन धर्म के लोग थे वो सब मान रहे थे मोक्षशिला शिवपुर में वो तो रहता है, वहीं जाके मुक्ति मिलती है। ईश्वर के नाम पर ये मान रहे थे वो। ईसाई मान रहे थे कि चौथे आसमान पर रहता है। मुसलमान ये कह रहे थे कि सातवें आसमान पर रहता है ईश्वर, और वहीं से सारी सृष्टि को देखता है, न्याय व्यवस्था करता है। शिव को मानने वाले शैव जो थे उनका मानना अलग था। इसी प्रकार से जो वैष्णव थे उनका मानना अलग था। वो कह रहे थे कि बैकुंठ में रहते हैं वो तो। बाकी और इतर जन थे सभी सामान्य करके, वो भी यही कह रहे थे कि जगत का कंकर कंकर शंकर है। कंकर जानते हैं क्या होता है? जो भी पत्थर है वो सब क्या है? कंकर है। और वही क्या है? शिव है, वही परमात्मा है। आदि आदि अनेकों अवधारणाएं हमारे इस देश में बनी हुई थी। कोई ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानने वाला नहीं था। नाना संप्रदाय बने हुए थे, नाना अंधविश्वास फैले हुए थे। कहीं तो बाल विवाह, कहीं सती प्रथा, कहीं स्त्रियों पर अत्याचार, कहीं वेदों का ज्ञान ही नहीं है, बस पुराण, गीता, भागवत इनका ही अध्ययन हो रहा है ब्रह्म ज्ञान के रूप में। कहीं कुछ, कहीं बाइबल है, कहीं कुरान है, कहीं त्रिपिटक है। ये सब ग्रंथ पढ़े जाते थे। धम्मपद है, इनका ही अध्ययन था। वेदों का ज्ञान कहीं पर नहीं था। महर्षि ने जो बोध प्राप्त किया और ईश्वर की साकार रूप दे करके लोग बड़े प्रसन्न थे। ईश्वर साकार है, अवतार लेता है, देखा जा सकता है। नाना प्रकार की मूर्तियां बनाई हुई थी उनके लिए, नाना प्रकार की मूर्तियां। किसी के तो 6 हाथ, किसी के 5 हाथ, किसी के 10 सिर, बने क्या क्या बना रखे थे लोगों ने, कैसे कैसे बना रखे थे। ईश्वर का स्वरूप किसी को भी ज्ञात नहीं था। विडंबना आज भी वैसे ही है। आज इतना अंतर है, बहुत से लोग ईश्वर के स्वरूप को जानते हैं और वो
मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, और बहुत से ऐसे भी हैं जो आज भी कहते हैं कि ईश्वर साकार है। लेकिन तब तो कोई निराकार को जानने वाले ही नहीं थे। जिस समय महर्षि अंधकर्म क्षेत्र में उतरे, उन्होंने लोगों को बोध कराया, और यहां तक ऐसा भी हो गया था कि ईश्वर नाम की सत्ता ही नहीं थी। जैसे 4 बाग थे, उन्होंने तो कह दिया कुछ ईश्वर तो कोई है ही नहीं, माने चेतन सत्ता कुछ है ही नहीं। ये जो 4 तत्व मिल जाए, पंच तत्व भी नहीं, आकाश को छोड़ करके बाकी 4 तत्व मिला करके जो भी इकट्ठे होते हैं, उसमें जो चेतना आ जाती है, वही चेतना क्या है? सब कुछ है, वही आत्म तत्व है। ईश्वर की कोई स्थापना नहीं थी। बौद्ध और जैन ये कह रहे थे जो भी राजा और महाराजा हैं वही ईश्वर है। उनके यहां पर भी कोई ईश्वर नाम की सत्ता नहीं थी। ईश्वर की स्थापना के लिए शंकराचार्य जी ने भी खूब कार्य किया, पुरजोर लगा दिया अपना, और लगाते लगाते ईश्वर की स्थापना में जो वैदिक सिद्धांत है त्रैतवाद का, ईश्वर जीव प्रकृति 3 अनादि सत्ताएं हैं, उन सत्ताओं को भी परे रख करके केवल ईश्वर की सत्ता के लिए उन्होंने एक वाक्य और डाल दिया उसमें, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। क्या ब्रह्म ही ब्रह्म सत्य है, जगत तो झूठा है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव भी क्या है? ब्रह्म ही है, अलग से नहीं है। माने क्या? जीव ईश्वर का अंश है। एक नई और विडंबना बता दी, लेकिन ईश्वर के स्वरूप को बता करके प्रकृति और जीव का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। लोग भूल गए। महर्षि दंड ने आज के दिन जो बोध प्राप्त किया, उस बोध के ज्ञान से संपूर्ण जगत को यह बताया कि ईश्वर जीव प्रकृति 3 अनादि सत्ताएं हैं। और ये कहां लिखा है वेदों में? लोग ईश्वरीय ज्ञान है वेद, ये भी नहीं जानते थे। व्यास जी ने बनाए, व्यास जी ने विभाग किया, वेदों के विषय में अज्ञानता भरी भरी पड़ी थी सारी की सारी। महर्षि दंड ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 20वें मंत्र को उद्धृत करते हुए कहा, द्वास सुपर्णा सयुजा सखायः समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः विप्लवं स्वाद्वत्ति अन्यो अभिचाकृष्यति। द्वास सुपर्णा सयुजा सखाया, कि 2 सुपर्ण हैं पालन करने वाले, ईश्वर और जीव। समानं वृक्षम, इस जगत में दोनों ही वर्तमान है। यह जगत क्या है? वृक्ष के रूप में है, पर प्रकृति है। ईश्वर जीव प्रकृति तीनों सत्ताओं की स्थापना इस मंत्र के द्वारा महर्षि दंड ने की। कि तीनों की सत्ता है, तीनों की सत्ता को नकारा नहीं जा सकता है। और ईश्वर और जीव में अंतर इतना है कि जीव इस जगत के भोगों को भोगता है, परमात्मा भोगने के लिए सामग्री बनाता है, और भोगने के अनंतर जो कर्म करता है जीवात्मा उसके फलों को देता है। वो फल को भोगने वाला ईश्वर नहीं है। कितनी बड़ी बात थी। छोटी छोटी ब्रह्मचारियों, इस बात को समझो। आप जिन घरों से आए हैं उन घरों में वही आज भी हो रहा है। प्रस्तर की बटिया रख ली जाती है और यह बता दिया जाता है कि ये ईश्वर है। बालिकाओं, कन्याओं, ब्रह्मचारियों, वो ईश्वर नहीं है। सतचित आनंद ये उसमें घटना चाहिए। सत्ता तो घट रही है, लेकिन वो चित नहीं है, संज्ञान वाला नहीं है, ज्ञान नहीं दे सकता, वो ईश्वर नहीं, ना उसमें आनंद है। ईश्वर अलग है, जीवात्मा अलग है, प्रकृति अलग है। ये तीनों ही सत्ताएं पृथक पृथक हैं। ये हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। ईश्वर उपास्य है, जीवात्मा
उपासक है और ये जगत हमारे भोगने की सामग्री है जिसमें बैठ करके हम अपने जीवन को सार्थक करते हैं। और हमारे को जो परमात्मा ने दिया है कर्म योनि है और भोग योनि का जो हमें कर्म फल दिया है उसको हम यहाँ पर बैठ करके भोगते हैं, जानते हैं और जान करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं क्या कह रहे हैं, उस शिव का नाम क्या है, बम भोले, बम भोले, बम बम भोले, हर हर भोले, बम बम भोले। और भोले क्यों है, क्योंकि उनके अर्चना के लिए, उनसे कुछ प्रार्थना करने के लिए, पूजने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है कि हम इतना कह दीजिए बम बम भोले तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, इतने भर से प्रसन्न हो जाते हैं। और कुछ नहीं हुआ तो जल चढ़ा दीजिए, बिलपत्र चढ़ा दीजिए, धतूरे का पत्ता और फूल चढ़ा दीजिए, उसके फल चढ़ा दीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे। और भारी भरकम नैवेद्य की आवश्यकता नहीं, इसलिए भी भोले हैं, ये कह रहे हैं जगत में। और बम भोले जो मंत्र है, बम बम बम, हर हर बम बम, ये मंत्र कौन सा है, क्या प्रणव कहा गया है योग दर्शन में, तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमेश्वर का वाचक प्रणव है। लेकिन प्रणव को समझना सामान्य जनता के लिए बड़ा भारी है, सब नहीं समझ सकते हैं। इसलिए उस अर्थ को, उस तथ्य को समझने के लिए बम कहना बहुत अच्छा मंत्र है और इस मंत्र से ही सारे कल्याण हो जाते हैं, ये कहना है उनका। बड़ी कहूं, बम क्या चीज है, बम क्या वो जो वैज्ञानिक बना रहे हैं, कहीं पर भी खड़े हो जा रहे हैं युद्ध प्रांगण में और वहां छोड़ते हैं, वो क्या बम है, क्या ये बम है, क्या चीज, सोचने और समझने की बात है। उनका ये घटना है, घटना क्या है, वो ये कहते हैं राजा दक्ष ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में पार्वती जी को और शिव जी को नहीं बुलाया गया। पार्वती जी अपने आप पहुंच गई वहां पर, फिर पार्वती का अपमान हुआ और शिव का भी वहां पर अपमान हुआ। उस अपमान को देख के पार्वती जी यज्ञ कुंड में बैठ गई, यज्ञ का अनुष्ठान किया, वहां बैठ गई। तो उस कष्ट को देख करके शिव जी दौड़े चले आए, शिव जी यहां पर आ गए वहां पर, और शिव जी ने क्या किया, दक्ष का सिर काट डाला। भाई उनकी पत्नी का अपमान हुआ इसलिए, ये पौराणिक कह रहे हैं, काट डाला। अब काट दिया, तब शिव जी ने क्या किया, वहां पर एक बकरी कोई थी, उसको काटा, उसका सिर लगा दिया। किसमें, दक्ष के सिर पर लगा दिया। और दक्ष के सिर पर लगाते ही उनके दक्ष के मुंह से क्या निकला, बम, क्या निकला, बम निकला। और बम जो निकला वो शिव जी को बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा, और वो उनके लिए जब अच्छा लगा तो फिर उनकी उपासना के लिए बड़ा भारी वो मंत्र मान लिया गया। कौन सा, बम, वही बम 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 बोलेगा। सोचना समझने की बात है। शब्द किसके मुंह से निकला, बकरी का सिर लगाया गया, उस मुंह से निकला। तो बकरियां, भेड़ें, पशु आज भी रवाते हैं, आज भी बा करती है बकरी। अगर ये उपासनीय शब्द होते तो दुनिया उसी को ही करती, एकदम से सारे लोग करते उसको, और फिर तो क्या बकरी को ही शिव मान दिया जाता, बहुत अच्छा तरीका होता। ये जो मनगढ़ंत बातें हैं वो समझने योग्य नहीं। वेद और उपनिषदें ही वेद के अर्थ को अथवा ईश्वर के तथ्य को, ईश्वर के स्वरूप को व्यक्त करने में समर्थ हैं। जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया, ना वेदविद मनुते तम बृहंतम, जो वेद को नहीं जानता उस महान परमेश्वर को कोई नहीं जान सकता। वेद जितनी गहराई से ईश्वर के स्वरूप को बता सकते हैं उतना कोई भी ग्रंथ बताने में असमर्थ है। उपनिषदें, दर्शन, ये सब जो ग्रंथ हैं वो वेदों के आधार पर लिखे गए हैं, व्याख्यात किए गए हैं। उपनिषद में आया है, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यः नैव चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतः अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते।
परमेश्वर न तो वाणी से बताया जा सकता है, न मन से सोचा जा सकता है, और न ही आंख से बताया जा सकता है। अस्तित्व पूर्वतः अगर हम यह मान लिया कि ईश्वर की सत्ता है, इस सत्ता को स्वीकार करने पर ही हम ईश्वर के स्वरूप को जान सकते हैं। और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, अन्यत्र अगर ईश्वर की अस्तित्व वो है, ये भाव नहीं जाना हमने, तो कथम तदुपलभ्यते, कौन सा ऐसा भाव है, कौन सा ऐसा विचार है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि वो जाना जा सके? प्रश्नवाचक चिन्ह। कथम तदुपलभ्यते, कैसे जाना जा सकता है? वो नहीं जाना जा सकता है। परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करना आवश्यक है, पहले है तब जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से उपनिषदों ने उसी बात को कहा है जिस बात को वेदों ने कहा, सपर्यगा शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाभ्यम शुद्धम अपापविद्धम कबीर मरीषि परिभू स्वयं। क्या परमपिता परमात्मा का सपर्यगा सर्वत्र गया हुआ है, अकायम उसका शरीर नहीं है, वो निराकार है, अवर्णम ये छिद्र आंख नाक कान इत्यादि के गोलक नहीं है उसके, ये अस्थियां नहीं है, हाथ पैर इस प्रकार के नहीं है उसके। कभी वो क्रांतदर्शी है, मनीषी, वो ज्ञानवान है, स्वयंभू, वो हमेशा से स्थित है, आप रूप से स्थित है, उसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। मूले मूला भाव अमूलम मूलम, वो मूल है इस जगत का, उसका कारण कोई भी नहीं है। इस सृष्टि का मूल माने उपादान कारण प्रकृति है, लेकिन परमात्मा का कोई भी उपादान कारण नहीं है। यह हमको समझ वेदों से आता है, और वेदों से ही वो परमात्मा परिज्ञात होता है, और उसको जान करके ही हम उसकी अच्छी उपासना कर सकते हैं। तो महर्षि अरविंद ने इस ओर ही इंगित किया। बम बम बोलना आदि इस प्रकार के कुछ भी शब्दों का उच्चारण करना, ये आत्मवंचना है। आत्मवंचना को छोड़ करके जो निराकार परमेश्वर है उसको ही हम अपना उपास्य माने। और जैसे कि दर्शनों में कहा गया कि ध्यानाच्य, वो ध्यान से उपलब्ध होता है, आसीनः और बैठ के उपलब्ध होता है, पूरी परिक्रमा करके नहीं। परिक्रमा तो अपने जीवन की करनी होती है, अपने गुण कर्म स्वभाव की करनी होती है, अपने दैनंदिन दिनचर्या की करनी होती है कि मैंने उसके लिए क्या किया, दूसरों के साथ क्या किया। और जब व्यक्ति ये कार्य करने लग जाता है, ईश्वर का स्वरूप वैसे वैसे उसके सामने उद्घाटित होता चला जाता है। तो ईश्वर के स्वरूप का जितना अच्छा का निराकरण हमारे सामने यथार्थ स्वरूप महर्षि ने रखा है, उतना किसी भी विचारक ने नहीं रखा। विचारक तो बहुत सारे हुए जिन्होंने ईश्वर के स्वरूप को बताने की चेष्टा की। ऋषिजन ने बहुत सी कुरीतियां हटाई, इस ज्ञान को प्राप्त करके बाल विवाह, सती प्रथा इत्यादि कुरीतियां हटाई, वेदों का ज्ञान सर्वत्र पहुंचाया, और भी समाज में जो मृतक श्राद्ध है इत्यादि नाना कुरीतियां थी सब हटाई। छुआछूत के लिए भी उन्होंने खूब कार्य किया। एक बार महर्षि दयानंद अनूप शहर उत्तर प्रदेश में थे, अरे अनूप शहर जहाँ पर भी है वहाँ पर थे वो। वहाँ पर एक नाई वहाँ रहता था, उम्मेद नाम का, बड़े श्रद्धा पूर्वक लेके आया, क्या भोजन बना के ले आया और स्वामी जी को अर्पित कर दिया। स्वामी जी ने खा लिया। वहां 25 ब्राह्मण आ गए स्वामी जी के पास, कहने लगे स्वामी जी ये तो नाई की रोटी थी, आपने खा ली। स्वामी जी ने बड़े हंसते हुए मुस्कुरा कर कहा कि नाई की रोटी नहीं है, ये तो गेहूं की रोटी है। छुआछूत के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करके जब को ये बताया कि समस्त मनुष्य जाति के लोग हैं, कोई अतिरिक्त नहीं है। हम किसी को चमार डमार भंगी क्या समझते चले आ रहे हैं, कुम्हार लोहार, ये सब गलत प्रथाएं हैं। ये तो कर्म के कारण से उनका नाम ऐसा पड़ा है। बाकी संपूर्ण मनुष्य क्या है, एक जाति के हैं, और वो जाति क्या है, मनुष्य जाति है, आर्य जाति है। ये उन्होंने बताया। इस प्रकार से स्वामी दयानंद का जितना भी बखान किया जाए आप सब उसके लिए अग्रसर हैं। ओ